जय श्री हरि साथियों, हमारे सनातन धर्म के अनुसार ऐसी मान्यता है कि भगवान किसी अन्य लोक में निवास करते हैं और वहीं दूसरी तरफ यह भी कहा जाता है कि भगवान समस्त ब्रह्मांड के कण कण में विराजमान हैं। मित्रों, समस्त पृथ्वी लोक पर केवल दो प्रकार के धर्म हैं। पहला सनातन धर्म और दूसरा है अब्राह्मिक धर्म, जिसके अंतर्गत यहूदी, ईसाई और इस्लाम धर्म आते हैं। दोनों प्रकार के धर्मों में ईश्वर की कल्पना भी अलग अलग किया गया है, परंतु भगवान का वास्तविक स्वरूप क्या है इसे शायद कोई नहीं जानता है। शायद यह भी संभव है कि हमारे पूर्वज ऋषियों और मुनियों ने भगवान को देखा हो, जिसके अनुसार ही उन्होंने उनका वर्णन अपने धार्मिक ग्रंथों में किया है। परंतु हम आज के अत्याधुनिक लोग भगवान से अधिक तर्क वितर्क और विज्ञान पर विश्वास करते हैं। शायद इसीलिए नासा भी भगवान को ही ढूंढ रहा है और उन्हें जैसे भगवान के बारे में कुछ भी ज्ञात होता है तो वह दुनिया को बताने की कोशिश करता है। अभी कुछ दिन पहले ही सोशल मीडिया पर एक पोस्ट नासा द्वारा डाला गया था, जिसमें लिखा था हैंड ऑफ गॉड, भगवान का हाथ लिखकर उन्हें ढूंढने का दावा भी प्रस्तुत करते हैं। आप एक फोटो देखिए, यह अवतार मूवी की फोटो है, और एक फोटो देखिए, यह फोटो मूवी जादू की है, और यहीं आप एक अन्य फोटो देखें, यह है हमारे परब्रह्म महाविष्णु जी की फोटो। इन दोनों फोटोओं का रंग बिल्कुल हमारे महाविष्णु जी की तरह ही है, जबकि ये दोनों फोटो में दिखाए गए पात्र एलियन हैं। यही नहीं, पाश्चात्य जगत में सनातन धर्म को लेकर जिज्ञासा भी है और शंका भी। जिज्ञासा उन्हें है जो ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, और शंका उन्हें है जो हर तरीके से सनातन धर्म को ढकोसला प्रमाणित करना चाहते हैं। क्योंकि आज के समय में यूरोप ही है जहां सनातन धर्म बहुत तीव्र गति से फैल रहा है, इसलिए उन्हें यह पसंद नहीं आ रहा है। साथियों, कुछ समय पहले हिस्ट्री टीवी चैनल ने एलियन को लेकर एक सीरीज बनाई, जिसमें यह दिखाया गया कि हमारे देवता वास्तव में एलियन थे, जो 10,000 ईसा पूर्व इस पृथ्वी पर आए थे और उन्होंने पहले इंसानी कबीले के सरदारों को ज्ञान दिया, जिसके बाद राजाओं को अपना संदेश वाहक बनाया। इंसानों ने उन एलियन को अपना देवता या फरिश्ता मान लिया। कुछ लोग इन्हें आकाश देव कहने लगे, क्योंकि वह आकाश से ही अवतरित हुए थे, और कुछ लोग ऐसे भी थे जो उन्हें धरती को बिगाड़ने का दोषी भी मानते थे, क्योंकि इजिप्ट, मेसोपोटामिया, बेबीलोनिया, सिंधु घाटी, मोहनजोदाड़ो की कई पुस्तकों में लिखा है कि वह जल्दी ही लौटकर आएंगे और आकाश देव फिर से धरती के सरदार होंगे। अर्थात शायद उनके कहने का अर्थ कल की भगवान से है, जो दोबारा पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करेंगे। हिस्ट्री चैनल की एक रिपोर्ट के अनुसार प्राचीन सभ्यताओं के ऊपर शोध करने वाले एरिक वान डैनिकेन की पुस्तक कैरियर्स ऑफ द गॉड्स में इस पुस्तक में एलियन का अस्तित्व कई तरीके से बताया गया है। उनके अनुसार सबसे प्रथम यह मिस्र में आते हैं, जिस कारण ही मिस्र में पिरामिडों का निर्माण हुआ है, क्योंकि उस समय यहाँ के लोगों के पास ऐसे कोई यंत्र या ज्ञान नहीं था जो इसे बना सकें, इसलिए इसे एलियन ने ही बनाया है। हमारे देश में भी कई ऐसे मंदिर हैं जिसे आज के आधुनिक विज्ञान की टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके भी नहीं बनाया जा सकता है, जैसे येलोरा का कैलाश मंदिर। भगवान महादेव का यह मंदिर एक पहाड़ी को काटकर मंदिर का निर्माण शिखर से आधार की तरफ को हुआ है, जिसे आज का विज्ञान और हमारे आधुनिक इंजीनियर ऐसा दूसरा मंदिर बना ही नहीं सकते हैं। आज से हजारों वर्ष पहले जब छेनी हथौड़ी ही हुआ करते थे, उस समय इस मंदिर का निर्माण कैसे हुआ होगा। दूसरा मध्य प्रदेश के मुरैना का कनकमठ मंदिर, जिसे पत्थर के ऊपर पत्थर रखकर बनाया गया है। जुड़ाई के लिए किसी प्रकार के पदार्थ का इस्तेमाल ही नहीं किया गया है, और तो और इस मंदिर को केवल एक रात्रि में ही बना दिया गया था। ऐसा भी माना जाता है कि इसे भूतों एवं प्रेतों ने बनाया था।
जिसका वीडियो इसी चैनल पर हमने डाला हुआ है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जाहिर सी बात है कि एलियन ने ही इन्हें भी बनाया होगा। एरिक वान डेनिकेन ने 1971 में कोलकाता के संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रोफेसर दिलीप कंजीलाल की प्राचीन वैदिक भाषा का आधुनिकीकरण किया है। वह कहते हैं कि हिंदू ग्रंथों के अनुसार हिंदू देवता एक उड़ने वाली मशीन में बैठकर स्वर्ग से धरती पर आते थे और इन ग्रंथों में विस्तार से वर्णित है कि उनके विमान कैसे दिखाई देते थे और वह कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते थे। दक्षिण भारत के मंदिरों का निर्माण उन विमानों की तरह ही हुआ है। इनके अतिरिक्त और भी कई शोधकर्ता यह कहते हैं कि भगवान विष्णु एक एलियन थे और वह कहते हैं कि भगवान विष्णु अपने संपूर्ण साम्राज्य के साथ अंतरिक्ष में रहते थे जिसका नाम बैकुंठ था। उनका कहना है कि उन्होंने अपने दोनों पार्षद जय और विजय को बैकुंठ से निकाल दिया था क्योंकि उन्होंने सनक सनंदन सनत कुमार को बैकुंठ में आने से रोक दिया था, जिसके उपरांत उन्हें राक्षस रूप में पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा था। पश्चात वैज्ञानिक सनातन धर्म के देवी देवताओं को एलियन प्रमाणित करके कहीं ऐसा तो नहीं अपने धर्म को ही सर्वोपर प्रमाणित करने का प्रयास कर रहे हों। ऐसे तो साथियों हमारे सनातन धर्म में कई ऐसी कथाएं हैं जिनमें देवताओं को पृथ्वी पर आना पड़ा था, चाहे वह पृथ्वी पर धर्म की पुनः स्थापना हेतु या किसी श्राप के कारण या फिर किसी नियम को तोड़ने के कारण। इसका अर्थ यह बिल्कुल भी नहीं है कि वह एलियन है। देवता भी कई रूपों में हैं, कोई बानर तो कोई नाग और संदेशवाहक के रूप में नारद सबसे प्रसिद्ध हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार मनुष्य का रंग काला, गोरा या फिर गेहुआ होता है, नीला तो हो ही नहीं सकता, जबकि भगवान विष्णु और महादेव को नीले रंग से दिखाया गया है। तो क्या एलियन नीले रंग के होते हैं? पश्चात वैज्ञानिकों को हमारे सनातन धर्म की पूर्ण जानकारी नहीं है और उन्हें हमारे धार्मिक ग्रंथों को गहराई के साथ अध्ययन करने की आवश्यकता है। यदि वह हमारे धार्मिक ग्रंथों का गहराई के साथ अध्ययन करेंगे तो शायद उनकी समझ में आएगा कि परब्रह्म कौन है, क्योंकि सभी अब्राह्मिक धर्म के अनुसार ईश्वर निराकार है और वहीं सनातन धर्म में भी ईश्वर निराकार तो है, परंतु जगत के कल्याण हेतु और धर्म की स्थापना हेतु वह कोई ना कोई रूप धारण करता है, क्योंकि बिना किसी रूप के सृष्टि का संचालन नहीं हो सकता है। साथियों, शून्य निराकार है या फिर निराकार को हम शून्य कह सकते हैं। शून्य एक ऊर्जा है जो साकार का सहयोग प्राप्त किए बिना शून्य है। तो साथियों, पाश्चात्य वैज्ञानिकों की यह कल्पना निराधार और कल्पना मात्र है। आपका अपना विचार क्या है? कृपया कमेंट करके अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके परब्रह्म भक्ति सागर परिवार का सदस्य बनकर मुझे अनुग्रहित करें। धन्यवाद। प्रेम से बोलो जय श्री हरि।